नेक्स्ट टॉपिक है डिपार्टमेंट अकाउंट। डिपार्टमेंट अकाउंट में बेसिकली हमें क्या स्टडी करना है। यू ऑल नो दैट इन सम ऑफ द बिजनेस यूनिट देयर आर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करते हैं। For this purpose, we can divide business into various divisions. Each division is known as department. Subtype of business unit which is specified in its working field. Department account का main objective ये होता है कि एक organization है वो अलग अलग डिपार्टमेंट को लेके चल रही है। जब वो अलग अलग डिपार्टमेंट को लेके चल रही है तो उन अलग अलग डिपार्टमेंट की सेल्स हमें पता होनी चाहिए, उनकी परचेज हमें पता होनी चाहिए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हमें पता होनी चाहिए। अगर बिजनेस खाली एक ही यूनिट में डील कर रहा है, एक ही टाइप की यूनिट में डील कर रहा है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट यूनिट्स में डील कर रही हैं तो उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग हमारे पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ जनरल स्टोर, कॉस्मेटिक, चिल्ड्रन वेयर डिपार्टमेंट, लगेज, लेडीज वेयर, स्पोर्ट्स वेयर, ये सब अलग अलग तरह के आइटम्स हैं। कई डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आपने देखा होगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। उन डिपार्टमेंट्स में सेल्स अलग होगी, परचेज अलग होगी, क्योंकि कहीं कहीं काउंटर्स भी अलग होते हैं। तो डिपार्टमेंट अकाउंट में हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट को मेंटेन करते हैं दोज हु आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। एग्जाम्पल इज हियर जनरल स्टोर, वहाँ पे एक कॉस्मेटिक सेक्शन हो सकता है, एक चाइल्ड वेयर सेक्शन हो सकता है, एक लगेज सेक्शन हो सकता है, लेडीज़ वेयर सेक्शन हो सकता है, स्पोर्ट्स वेयर सेक्शन हो सकता है। अब बात ये आती है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें हर एक सेक्शन का अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस एनालाइज करना है और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है। प्रॉफिट एंड लॉस एनालाइज करना है, फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, देन वी हैव टू मेक कंपैरिजन ऑफ दिस। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपके स्टोर में इतने डिपार्टमेंट्स हैं, आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारे डिपार्टमेंट का मेंटेन कर रहे हैं और आपको ये रियलाइज़ होता है कि ये लगेज सेक्शन से आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आप इस सेक्शन को क्लोज कर सकते हैं या इसके फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए कोई डिसीजन ले सकते हैं। अगर कंबाइंड अकाउंट बनेगा तो हमें ये इस बात का आइडिया ही नहीं होगा कि बिजनेस किस पॉइंट पे वीक हो रहा है, किस पॉइंट पर स्ट्रांग है। इफ़ बिजनेस स्ट्रांग एट चिल्ड्रन वेयर डिपार्टमेंट तो इस डिपार्टमेंट को और मोटिवेट किया जा सकता है, इसको और इन्हांस किया जा सकता है, बिकॉज इस डिपार्टमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। तो बेसिकली आपके दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एनालाइज करना, फाइनेंशियल पोजीशन समझना और फिर उसको कंपेयर करना। डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस। अब ये क्या है एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस? स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया डिपार्टमेंटल स्टोर का। वहाँ पे कुछ एक्सपेंस तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, जो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं। लाइक लेडीज़ वेयर डिपार्टमेंट सेक्शन जो है, अगर आप लेडीज़ रिलेटेड आइटम्स को परचेज़ कर रहे हैं, बेसिकली स्टार्टिंग इन्वेंट्री परचेज़ कर रहे हैं,
तो वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है। आप स्पोर्ट्स वेयर आइटम्स को परचेज कर रहे हैं तो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स वेयर डिपार्टमेंट। पर कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किए जाते हैं। मतलब वो एक्सपेंस कॉस्मेटिक सेक्शन के लिए भी है, लेडीज़ वेयर के लिए भी है, स्पोर्ट्स वेयर सेक्शन के लिए भी है, मेंस वेयर सेक्शन के लिए भी है। प्रॉब्लम अराइजेस हियर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कैसे अलोकेट किया जाए, इनको कैसे डिवाइड किया जाए। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस। एलोकेशन के लिए हम लोगों ने बेसिस डिसाइड किए हैं, अलग अलग बेसिस पे एलोकेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दो फ्रेंड्स एक साथ पार्टी कर रहे हो तो दोनों कॉन्ट्री करते हो, या दोनों एक्सपेंस करने के बाद कोई एक एक्सपेंस कर देता है, आपस में उसको एलोकेट कर लेते हो। ठीक है, हो सकता है आपका बेस हो इक्वल यू जस्ट एलोकेटेड। बट यहाँ पे बिजनेस में डिपार्टमेंट्स में एलोकेशन करना है तो हमें कुछ बेसिस को ध्यान में रखना है। पहला बेस होता है सेल्स टर्नओवर। सेल्स टर्नओवर मतलब सेल्स के बेसिस पे कैसे हम लोग डिवाइड करें। सेल्स के बेसिस पे कौन से एक्सपेंस होते हैं जो डिवाइड किए जाते हैं, वो होते हैं मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है। अब फॉर एग्जांपल मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट जनरल स्टोर का ऑन एंड होल किया जा रहा है, लाइक विशाल मेगा मार्ट का आया आपका एडवर्टाइजमेंट। अब विशाल मेगा मार्ट में तो बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो अब उन्हें जो टोटल एडवर्टाइजमेंट के कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट सेक्शन में, दे विल डिस्ट्रीब्यूट इट ऑन सेल्स टर्नओवर। एक डिपार्टमेंट की सेल्स ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बेयर करना पड़ेगा, जिस डिपार्टमेंट की सेल कम होगी उनको कम एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बेयर करना होगा। नेट परचेज बेसिस, नेट परचेज बेसिस, कैरेज इनवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। कैरेज इनवर्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनको किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे, परचेज के बेसिस पे। फ्लोर स्पेस बेसिस, फ्लोर स्पेस बेसिस मतलब कितनी जगह उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने ऑक्यूपाई की हुई है। मान लीजिए पूरा विशाल मेगा मार्ट है, उसका रेंट पे कर रहे हैं। लेडीज सेक्शन में बहुत कम स्पेस दी हुई है, कम फ्लोर स्पेस है। चाइल्ड सेक्शन में ज़्यादा फ्लोर स्पेस है, तो चाइल्ड सेक्शन पे ज़्यादा रेंट दिया जाएगा और लेडीज सेक्शन में कम रेंट। वैसे तो रेंट एज अ होल बिल्डिंग का आएगा, पर आपको एलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस। वैल्यू ऑफ एसेट के बेसिस पे डेप्रिसिएशन एलोकेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे कैंटीन एक्सपेंस। अनएलोकेटेड एक्सपेंस कौन से होते हैं, लाइक मैनेजर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये एक्सपेंस एलोकेट नहीं किए जाते, इन्हें इन जनरल इन टोटलिटी दिखा दिया जाता है जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का पीएल अकाउंट बनता है।